श्री हरदास मंगलवार व्रत कथा। नंदक ब्राह्मण एवं स्वर्ण उत्सर्जित करने वाली कन्या की कथा। मंगलवार व्रत की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी ऋषियों से बोले, एक समय महर्षि गौतम ने समस्त लोकों में पूजनीय भगवान मंगल से प्रश्न किया कि हे लोहितांग, हे भगवान, कृपा करके एक ऐसे गोपनीय एवं श्रेष्ठ व्रत का वर्णन कीजिए जिसको करने से समस्त पापों का शमन होता हो। समस्त आयुधों से सुसज्जित वाहन पर अरुण स्वर्ण के समान कांति वाले भगवान मंगल के पूजन से नाना प्रकार के सुख संपत्तियां प्राप्त होते हैं। कृपा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा समस्त प्रकार के सुख, सौभाग्य आदि प्रदान करने वाले भौम व्रत का वर्णन करें। महर्षि गौतम के वचन सुनकर मंगल देव ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में प्रचलित व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, कृपा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक अत्यंत वेद परायण एवं शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण था जिसका नाम था नंदक। उसकी एक सुनंदा नामक अत्यंत सुलक्षणी धर्मपत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो चले थे परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उस ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण कन्या को गोद ले लिया तथा अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन करने लगा। उस कन्या ने पूर्व जन्म में मंगल देव की अनन्य भक्ति एवं आराधना की थी। उस कन्या के अंग स्वर्ण के समान देदीप्यमान थे। पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण उस कन्या के अष्टांग से स्वर्ण उत्पन्न होता था। उस स्वर्ण के कारण नंदक अत्यंत धनवान एवं प्रभावशाली हो गया। कन्या की आयु 10 वर्ष की होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह पूर्ण विधि विधान से सोमेश्वर नामक ब्राह्मण से कर दिया, किंतु अभी उसकी विदाई नहीं की गई। कालांतर में वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। उच्च समय आने पर नंदक ने अपनी कन्या एवं सोमेश्वर को नाना प्रकार के धन उपहार आदि सहित विदा कर दिया। संपूर्ण दिवस एवं रात्रि यात्रा करते हुए वह दोनों एक अत्यंत सघन वन में पहुंच गए। वन में लुटेरों के एक दल ने उन्हें घेर लिया तथा धन के लोभ में सोमेश्वर की हत्या कर दी। अपने पति की हत्या से आहत होकर उस कन्या ने भी प्राण त्यागने का निश्चय किया। पति की चिता से प्रदक्षिणा करने के उपरांत उस चिता में स्वयं को समाहित करने जा ही रही थी कि वहां भगवान मंगल प्रकट हो गए। मंगल देव ने उस ब्राह्मण कन्या से कहा कि हम पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा एवं प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, वरदान मांगो। वह कन्या बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो भगवान कृपा मेरे पति को जीवन दान प्रदान करें। ये सुनकर मंगल देव ने कहा, तथास्तु, तेरा पति देवताओं के समान अजर अमर होगा। अन्य जो भी कामना है मांगो। ये सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे भूमि पुत्र, हे देवेश्वर, आप कृपा करके ये वरदान दे कि जो भी लाल चंदन से आपका पूजन एवं स्मरण करे तथा मंगलवार को प्रातः लाल पुष्प से आपकी पूजा अर्चना करे, वह सदैव समस्त प्रकार की विधियों तथा रोग आदि से सुरक्षित रहे। हे प्रभु, मंगलवार को आपका पूजन करने वाले की सर्प, अग्नि, शत्रु तथा वियोग आदि से रक्षा करें एवं सुख संपत्ति प्रदान करें। ब्राह्मण कन्या के वचनों को सुन भगवान मंगल ने कहा, जो भी भक्त पर ग्रह के अन्न को त्याग कर काले अन्न का सेवन करते हुए 21 भौम व्रत करता है तथा मंगल देव के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ आदि प्रदान कर सामग्री सहित युवा बैल का दान करता है और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण दान करता है, वह सदैव ग्रह पीड़ा से सुरक्षित रहते हुए उन्नति करता है। इस व्रत को करने वाले भक्त का भूत, वेताल, डांकनी, शांकनी आदि भी कुछ ऐत नहीं कर सकती। मंगल देव ने कहा कि समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाले इस व्रत का वर्णन हमने तुम्हारे समक्ष किया है। इस व्रत को करने वाला समस्त प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त रहेगा। यह व्रत स्त्री, पुरुष आदि सभी के करने योग्य है। पुण्यदायक होम व्रत के फलस्वरूप निश्चित ही सभी को मुक्ति एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत के महात्म्य का वर्णन करके भगवान मंगल अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। कुंज बिहारी श्री हरदास।